हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के हीमेटोलॉजिकल डिसीज जो यूनिट नंबर 3 में है, जिसमें अपन बात करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होती है, उसके कॉज कौन कौन से होते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं और डायग्नोसिस कैसी होती है और ट्रीटमेंट उसका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी क्या होती है। अपन बात कर लेते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी क्या होती है। तो देख लेते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी क्या होता है और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और बॉडी में क्या क्या देखने को चेंजेस मिलते हैं। तो इट इज ए कॉज बाई एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन एब्जॉर्बेशन ऑफ द आयरन, मतलब यह एक आयरन डिफिशिएंसी है। इसका नाम है आयरन, मतलब कि इसमें आयरन की कमी होती है और जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो उसमें ब्लड आयरन की कमी से ब्लड लॉस होता है, मतलब ब्लड कम होता है और ब्लड से एनीमिया मतलब रक्त अल्पता हो जाती है। इट इज़ ए मोस्ट फीमेल देन टू मेल, मतलब यह फीमेल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल की। फीमेल में क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि फीमेल में ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाता है, हर महीने उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है जिससे उनमें ब्लड ज़्यादा लॉस होता है। और आयरन डिफिशिएंसी डैमेज ऑफ आरबीसी सेल, जो आरबीसी सेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन में टूटता है और हीम मतलब हीम आयरन से मिलकर बना होता है, हीम आयरन और ग्लोबिन से। तो वही आयरन जब मतलब बॉडी में आयरन का ज़्यादा लॉस होता है, जब आरबीसी ज़्यादा टूटती है तो उसे आयरन डिफिशिएंसी कहते हैं। आरबीसी मेड अप फ्रॉम हीमोग्लोबिन हीम मॉलिक्यूलर अटैच ऑन द आयरन, जो अभी मैंने बात किया कि जो हीम मॉलिक्यूलर होता है तो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है और बिलिरुबिन की मात्रा होती है जो बॉडी में जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होने लगता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगता है तो बिलिरुबिन हो जाती है, जिसमें अपन को जॉन्डिस हो सकती है। इट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम O2 हेल्प ऑफ द आयरन, जो आयरन होता है वो बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्लड के थ्रू, वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन के माध्यम से ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयरन डिफिशिएंसी क्या होती है और ये कैसी होती है। अब अपन इसके कोज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कारण से अपन को आयरन डिफिशिएंसी होती है। अपन इसके इटियोलॉजी अथवा कॉज के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से कारण से हमारे बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। तो पहला डाइटरी फैक्टर, जो अपन फूड लेते हैं उससे हो सकती है। ब्लड लॉस, जब बॉडी में ब्लड का लॉस ज़्यादा होने लगता है कंपेयर टू वुमेन, मेन टू वुमेन, मतलब वुमेन जो उसमें हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वुमेन में, इसलिए उनमें ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है। पेप्टिक अल्सर, कोलोन अल्सर, मतलब जब पेट में छाले पड़ने लगते हैं तब बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है जिससे अपन को ये एनीमिया हो सकती है। और नॉट एब्जॉर्ब आयरन, जो आयरन का एब्जॉर्बेशन होता है जब वो एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसमें अपन की स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ख़राब होने लगती है जिससे आयरन का एब्जॉर्बेशन नहीं होता है, तब भी अपन को ये आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, जब बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और अपन डाइटरी फूड आयरन वाला नहीं लेते हैं तब अपन को आयरन हो सकती है। और इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब कि जो पेप्टिक अल्सर हो गए, कोलोनिक अल्सर हो गए, उससे अपन को ये हो सकता है आयरन डिफिशिएंसी। अपन इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है और कैसे बॉडी में फैलता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया stored in insufficient indicate supply in of iron hemoglobin synthesis and caused by develop anemia। जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है वो बॉडी में जब आयरन की कमी अथवा जब बॉडी से आयरन का लॉस ज़्यादा होने लगता है तब अपन को ये होती है आयरन डिफिशिएंसी। और इसी को अपन अमोनिया कहते हैं। अमोनिया मतलब रक्त अल्पता जो होती है वो आयरन डिफिशिएंसी के कारण ही होती है। जब बॉडी में हीमोग्लोबिन का सिंथेसाइज कम होने लगता है अथवा आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगता है जिससे अपन को ये कॉज हो सकती है। डेवलप फैक्टर्स ऑफ द एनीमिया, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज ब्लड लॉस, जब बॉडी में ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट, जब आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इनसफिशियंट डाइटरी इंटेक, मतलब जो हम फूड ले रहे हैं इंटेक उनमें आयरन की मात्रा कम होती है। एंड डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेशन, जो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्बेशन होता है वो नहीं हो पाता प्रॉपर से, जिससे भी अपन को ये कॉज हो सकता है। फाइनली अपन इसके साइन और सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि जो एनीमिया है उसके कॉज होने पर अपन को कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। अपन इसके सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स अपन को आते हैं। तो पहला है हेडेक, मतलब सिर में दर्द होता है।
प्रॉब्लम क्रिएटिंग थिंकिंग मतलब सोचने की क्षमता कम होती है। फीलिंग वीकनेस मतलब अपन को थकावट महसूस होने लगती है। और एपेटाइटी मतलब भूख ना लगना। वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन मतलब स्किन में सूजन आ जाना। इन्फ्लामेशन में टॉपिक में मैंने बताया है कि इन्फ्लामेशन बॉडी में होने पर क्या क्या कॉज आते हैं, और जैसे रबनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया एंड लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, वो सब इन्फ्लामेशन के कारण से होती हैं। तो जब एनीमिया होती है तो अपन को स्किन में स्वेलिंग देखने को मिलती है जो इन्फ्लामेशन होता है। एंड सॉन टंग मतलब जीभ में छाले पड़ जाते हैं जो, तो उसके कारण भी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं कि अपन को रक्त अल्पता हुई है। फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन टंग मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसे अपन देख के बता सकते हैं। तो स्किन है, स्किन में हल्का येलोइश कलर हो जाती है और स्किन में सूजन आ जाने लगता है। और टंग मतलब जीभ में छाले पड़ जाते हैं अथवा जीभ पीले कलर की सफ़ेद होने लगती है, जिससे अपन को पता चल सकता है कि रक्त अल्पता हुई है। फिजिकल नेल्स एंड वाइट जो हमारे नाखून होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाखून सफ़ेद हैं तो आपको रक्त अल्पता है, लेकिन जिसको ये डिसीज होती है उसके नेल्स वाइट होने लगते हैं। और शॉर्टनेस मतलब थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। और जो लैब डायग्नोसिस है उसमें CBC मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट, इट डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। जो CBC है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होने से पता चलता है कि अपन को एनीमिया हुई है। एंड RBC एंड अदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज। जो CBC टेस्ट है उसमें RBC और ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड अदर टेस्ट जैसे आयरन लेवल इन और बॉडी में आयरन का लेवल कितना है। एंड RBC सीज एंड कलर जो RBC का साइज है और कलर वो कैसा दिख रहा है। जो अल्प एनीमिया है उसमें RBC का साइज हंसिया के समान हो जाता है, मतलब कि RBC का साइज एक तरह से कहें तो डिफरेंट हो जाता है, इस तरह का साइज हो जाता है उसमें। ऐसे जो RBC गोल रहती है उसमें RBC का साइज डिफेक्ट होने लगता है और छोटा होने लगता है। और RBC मतलब RBC हमारी RBC 120 दिन में ब्रेक डाउन होती है, तो काम अपने 120 दिन से पहले ही ब्रेक डाउन होने लगती है। उससे भी अपन को रक्त अल्पता हो सकती है अथवा एनीमिया हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और अपन को क्या क्या डाइट लेना चाहिए जिससे अपन इसको डायग्नोज कर सकें। फाइनली अपन ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दे सम ड्रग प्रोवाइड टू द आयरन डिफिशियंसी IV, IM एंड ओरल। जो आयरन डिफिशियंसी है, जो उसमें आयरन की जो टैबलेट्स आती हैं उसको अपन दे सकते हैं। वो आयरन टैबलेट अपन IV मतलब इंट्रावेंस भी दे सकते हैं, IM मतलब इंट्रामांस भी दे सकते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और ओरल मतलब मुंह से अपन भी उसको ले सकते हैं। एंड एडवाइज पेशेंट टू डाइट इन आयरन। जो पेशेंट है उसको डॉक्टर के माध्यम से एडवाइस किया जाता है कि आप आयरन डिफिशियंसी को मतलब फूड मटेरियल इंटेक करो, जैसे हरी सब्जियां, पालक हो गया एंड लाल भाजी और भी कई फूड मटेरियल प्रेजेंट हैं जो मतलब डॉक्टर एडवाइस करता है अपन को जो इंटेक करने के लिए। और जो फ्रूट में हो गए वो जो फ्रूट मटेरियल है उसमें अपन सेब ले सकते हैं, और जो अनार फ्रूट मटेरियल में आता है उसको अपन ले सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा अनार में होती है, उसके बाद सेब में। आप देखते होंगे कि जो सेब काटने के बाद रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो भूरा भूरा होने लगता है, उसमें आयरन की मात्रा प्रेजेंट होती है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया करके वो भूरापन प्रेजेंट कर देती है, जिससे अपन अगर अपन रेगुलर एक सेब लेते हैं तो अपन को एनीमिया कॉज नहीं होता है। दे प्रोडक्ट बी यूज इंक्रीज इन आयरन मतलब ऐसे बॉडी में प्रोडक्ट इंटेक करना चाहिए अथवा फूड मटेरियल लेना चाहिए जिससे आयरन की डिफिशियंसी बढ़े। एंड हैवी डाइट रिच इन विटामिन C एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ द आयरन फूड। और हैवी डाइट लेना चाहिए जो विटामिन C हो गया, विटामिन C में आयरन की मात्रा होती है जिससे फूड का एब्जॉर्बेशन सही ढंग से होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज अपन ने बात किया कि एनीमिया क्या होती है, या बॉडी में कैसे कॉज होती है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और क्या क्या डायग्नोसिस होती है, एंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, या बॉडी में कैसे फैलता है और इसके
ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फाइनली आपको आपका लेक्चर समझ में आया।